आज हम चालू करते हैं RSTP में जो आपके पास कुछ पोर्ट रोल्स है, उस पोर्ट रोल से हम चालू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बस नाम बताया था पोर्ट रोल में, उसके बाद टाइम हो गया था, हमने बंद कर दिया था। तो कितने टाइप का यहाँ पे आपको पोर्ट हो सकते हैं, सॉरी कितने टाइप का नहीं, कितने रोल यहाँ पे पोर्ट का हो सकता है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट आपका यहाँ पे भी वही सेम रूट पोर्ट का सिनेरियो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मतलब सुपीरियर BPDU जिस पोर्ट पे आपका रिसीव होता है, जैसे आपका PBST प्लस CST वगैरह में था, उसी पोर्ट को आप यहाँ पे भी रूट पोर्ट मतलब मानोगे, जो आपका पाथ डिफाइन करेगा सबसे बेस्ट पाथ टुवर्ड्स द रूट ब्रिज। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपके पास एक आएगा अल्टरनेट। ठीक है, ये अल्टरनेट पोर्ट आपका बेसिकली जैसे आपके पास ब्लॉक पोर्ट था ना, ये सेम है ब्लॉक पोर्ट की तरह। ठीक है, अगर आपके डिवाइस के पास सेम रूल यहाँ पे भी है कि एक डिवाइस में अगर मल्टीपल पोर्ट्स है और मल्टीपल पोर्ट्स में अगर BPDU रिसीव हो रहा है, तो उसमें मान लो कोई इलेक्शन के बाद आपका 3-4 पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट के लिए इलेक्ट हो रहे हैं, तो उनमें से एक ही पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, बाकी जितने भी पोर्ट है वो आपका अल्टरनेट पोर्ट बन जाएंगे। जैसे कि आपका ब्लॉक पोर्ट है, जैसे उसमें भी हमने देखा था ब्लॉक पोर्ट में आपका BPDU सेंड नहीं होता है, रिसीव होता है। यहाँ पे भी आपका जो अल्टरनेट पोर्ट है उससे BPDU सेंड नहीं होता है, बस रिसीव होता है। जैसे आपका ब्लॉक पोर्ट था, जो भी काम था ब्लॉक पोर्ट में आपका वहाँ पे, यहाँ पे भी आपका सेम काम है, बस नाम बदल गया, अल्टरनेट पोर्ट आपका हो गया। तीसरी पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट जैसे PBST प्लस में था, यहाँ पे भी आपका सेम ही डेजिग्नेटेड पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्ट बेसिकली आपके रूट स्विच के ऊपर जो भी आपका रूट ब्रिज बनेगा, उसमें सारे पोर्ट यहाँ पे भी आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट ही बनेंगे। और यहाँ पे भी आपका रूल ऐसा है कि एक सेगमेंट में, एक लेयर 2 सेगमेंट में आपके एक पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, बाकी जितने भी पोर्ट है वो आपका इलेक्शन के हिसाब से हो सकता है आपका रूट पोर्ट बन सकता है, या फिर हो सकता है आपका ब्लॉक पोर्ट बन सकता है। लेकिन एक सेगमेंट में आपको यहाँ पे भी एक ही पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट देखने को मिलेगा। चौथी एक नया पोर्ट यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस हुआ, जिसे हम बोलते हैं बैकअप पोर्ट। ठीक है, ये बैकअप पोर्ट बेसिकली जैसे आपका रूट पोर्ट के लिए एक अल्टरनेट पोर्ट आ गया, अल्टरनेट के हिसाब से यहाँ पे डेजिग्नेटेड पोर्ट के लिए आपको एक अल्टरनेट के हिसाब से आपको बैकअप पोर्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली कौन से सिनेरियो में आपको बैकअप पोर्ट देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिनेरियो आपका ऐसा मान लो कि PBST और PBST प्लस तक हमने जो बात किया था ना, अगर हम PBST और PBST प्लस के बीच बात करते हैं, ये आपका स्विच 1 हो गया, ये मान लो एक कनेक्टेड है हब के साथ। ठीक है, तो आपका क्या होता था, कुछ लूप बन जाता था। कैसे लूप आपका बनता था, यहाँ से जो BPDU आपका भेजा जा रहा है ना, वो वापस यहाँ पे भी इसको रिसीव हो रहा था। ठीक है, इस तरह का आपका था। तो ये जो BPDU यहाँ से जो सेम BPDU आपका आगे जा रहा था, हब क्या कर रहा था, उसी BPDU को पास कर रहा था। क्योंकि हब के जो सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, तो हब में क्या होता है, हमेशा हब जो भी ट्रैफिक उसको रिसीव होता है, उससे वो क्या करता है, सारे पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो हब क्या करता है, ये वाले पोर्ट में कोई भी ट्रैफिक उसे रिसीव हुआ, वो सारे पोर्ट में भेज देगा। तो ये वाला भी एक पोर्ट है हब में, तो इससे भी आगे आ जाएगा, स्विच का और एक पोर्ट में रिसीव हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली कोई परफेक्ट रोल, जो पोर्ट रोल होता है ना, वो परफेक्ट पोर्ट रोल आपका कुछ भी नहीं था PBST प्लस तक। लेकिन RSTP में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बैकअप पोर्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे बैकअप पोर्ट कैसे बनेगा, आपका ये स्विच था, ये स्विच आपका आगे एक हब के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये स्विच आगे जैसे कि हब के साथ कनेक्ट है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई आपका रूट ब्रिज बनने के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने कोई और स्विच नहीं लगाया जो आपको मैसेज भेजेगा कि मैं रूट ब्रिज हूँ, या फिर कोई भी BPDU रूट ब्रिज के हिसाब से उसे मिलेगा। इसको बस पता है यहाँ से BPDU आगे भेजना है और यहाँ से भी BPDU आगे भेजना है, इसको यही पता है। तो इस केस में आपका क्या होगा, ये जो BPDU, ये जो 2 पोर्ट है ना, इस 2 पोर्ट में से एक पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा कुछ देर के बाद। फिर उसके बाद जो अल्टरनेट पोर्ट इनके पास बचा, ये आपका बैकअप पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कहने का यही मतलब है कि जिस पोर्ट पे मेरे ब्रिज आईडी के साथ और मेरे इन्फॉर्मेशन के साथ अगर कोई पोर्ट में सेम इन्फॉर्मेशन, मेरा ही इन्फॉर्मेशन मेरे को अगर रिसीव हो जाए, तो वो वाला पोर्ट मेरा क्या बनेगा, बैकअप पोर्ट। मतलब आपका ऐसा था कि ये वाले पोर्ट से अगर ये कोई BPDU आगे भेज रहा था ना, तो ये BPDU में जो भी इन्फॉर्मेशन आपका था इस BPDU में, ये इस स्विच का खुद का इन्फॉर्मेशन है, और वही सेम इन्फॉर्मेशन आगे कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, और वापस घूम के इसको यहाँ पे रिसीव हो गया। इसलिए इस पोर्ट के हिसाब से ये जो भी आपका बेस्ट पोर्ट बनेगा, उसको वो क्या बोलेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देगा। जो आपका बेस्ट पोर्ट नहीं बनेगा, उसे वो क्या बोलेगा, बैकअप पोर्ट बना देगा।
बैकअप इसीलिए क्योंकि अगर ये डेजिग्नेटेड पोर्ट किसी वजह से आपका डाउन चला गया तो ये बैकअप पोर्ट आपका सेम डेजिग्नेटेड पोर्ट का जो भी काम है ना वो काम आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला पोर्ट वो काम जो है वो कर सकता है। और यहाँ पे आपका लूप भी नहीं बनेगा क्योंकि बैकअप पोर्ट जो है वो आपका ब्लॉक पोर्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। लेकिन ये अल्टरनेट होता है आपका किसका, डेजिग्नेटेड पोर्ट का। और भी सिनेरियो अगर आप देखोगे तो आप ऐसा भी बैकअप पोर्ट आपको RSTP में मिलेगा। एक स्विच से आप क्या कर रहे हो, अगर आपको कहीं पे जेटकिंग वगैरह में टेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप एक काम कर सकते हो, एक पोर्ट में एक लाइन वायर को कनेक्ट कर लो और इसे खुद लाके और दूसरे एक पोर्ट में कनेक्ट कर लो और RSTP चला लो, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि वर्चुअल सिनेरियो में हम ये टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसा कनेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन अगर आप बात करोगे वो वाला सिनेरियो की मतलब फिजिकल डिवाइस अगर आपके पास है तो उसको आप ऐसे देख सकते हो कनेक्ट करके। तो इसमें से कोई एक आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा, कोई दूसरा आपका क्या बनेगा, बैकअप पोर्ट बन जाएगा। तो ये बस 4 तरह का पोर्ट रोल है। यहाँ पे पहला, सेकंड और तीसरा ये इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़े थे, बस यहाँ पे और एक पोर्ट आपका इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आपका बैकअप पोर्ट है, इससे आगे और यहाँ पे कुछ है नहीं। और BPDU के सारे फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो आपके BPDU के सारे फील्ड जैसे PBST प्लस तक जो भी थे, जो 12 फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था ना, आपके मैसेज टाइप हो गया, आपका STP का वर्सन हो गया, BPDU टाइप आपका हो गया, उसके बाद आपका था कुछ फ्लैग्स आपके पास थे, सेंडर ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी के इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपके पास था कुछ टाइमर्स, 4 टाइमर्स आपके पास थे। यहाँ पे भी आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सेम है, बस चेंजेस यही है जो फ्लैग वाले फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था ना। तो फ्लैग्स में हमने क्या बात किया था, PBST प्लस तक हमारे पास टोटल 8 फ्लैग्स है, ठीक है। लेकिन PBST प्लस तक मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 2 ही फ्लैग हम यूज करते हैं। एक फ्लैग को हम किस लिए यूज करते हैं, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन के लिए। कोई अगर टोपोलॉजी चेंज होता है तो उस केस में आपके डिवाइस जो है नोटिफिकेशन भेजते हैं, उसे हम TCN फ्लैग बोलते थे। और आपके पास एक था TC एक करके। रूट ब्रिज क्या करता था, उसके पास कोई अगर टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन का कोई मैसेज आ गया, उसको वो रेस्पॉन्स में टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट भेजता था। ये 2 फ्लैग आपका यूज हो रहे थे PBST प्लस तक। लेकिन यहाँ पे अगर आप RSTP में बात करोगे तो RSTP में आपका क्या है, 8 के 8 फ्लैग जो है आपका यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लैग आपका कौन से वाला फ्लैग आपका क्या क्या यूज हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर आपके पास टोटल 8 फ्लैग है तो 8 फ्लैग है मतलब आपके पास कितना बिट था, उसका साइज आपका कितना था, मैंने आपको बताया था 1 बाइट का साइज होता है आपका फ्लैग के लिए। 1 बाइट मतलब 8 बिट का इन्फॉर्मेशन आपका वो लेके जाता है, इसलिए हमारे पास 8 फ्लैग्स है। तो टोटल 8 फ्लैग हमारे पास क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। तो 8 फ्लैग है मतलब हमारे पास ऐसा है 0 नंबर फ्लैग, 1 नंबर फ्लैग, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके, ठीक है। तो 0 नंबर फ्लैग आपका होता है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला फ्लैग, ठीक है। अगर कोई डिवाइस टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मैसेज भेज रहा है तो उस केस में वो क्या करता है, आपका TCN वाला फ्लैग या मतलब 0 नंबर वाला जो पहला फ्लैग होता है उसको वो ऑन करके भेज देता है। 1 नंबर में आपके पास एक प्रपोजल फ्लैग। ये प्रपोजल बेसिकली आपका RSTP के इलेक्शन के लिए यूज होता है। हम आगे थोड़ी देर में जब इलेक्शन के बारे में देखेंगे तो इस फ्लैग का कैसे यूज हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरी और तीसरी फ्लैग जो आपके पास हो गए ना, ये 2 फ्लैग आपका किस लिए होते हैं, रोल ऑफ द पोर्ट, ठीक है। ये आपका बेसिकली डिफाइन करते हैं कि आपका पोर्ट रूट पोर्ट है, अल्टरनेट पोर्ट है, कि आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट है, कि आपका बैकअप पोर्ट है। यहाँ पे BP मतलब बैकअप पोर्ट, ठीक है। कौन सा वाला पोर्ट आपका है वो पोर्ट रोल आपका यहाँ पे डिफाइन होता है। जबकि PBST प्लस तक आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था फ्लैग में, लेकिन RSTP में आपका मैसेज जो भी भेजा जाता है तो उस केस में आपका पोर्ट के रोल जो होता है ना उसको भी डिफाइन किया जाता है फ्लैग के अंदर। और 4 नंबर और 5 नंबर फ्लैग के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसमें ये क्या करता है, स्टेट डिफाइन करता है, स्टेट ऑफ RSTP, ठीक है। ये RSTP में आपका क्या क्या स्टेट हो सकते हैं उसके बारे में, जैसे आपका लिसनिंग लर्निंग वगैरह था ना PBST प्लस में, तो ये क्या करता है RSTP के स्टेट के बारे में डिफाइन करता है। इसको खत्म करने के बाद हम RSTP के स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। 6 नंबर पे आपके पास एक है एग्रीमेंट करके। ये एग्रीमेंट फ्लैग भी आपका क्या होता है, RSTP का जो इलेक्शन होता है ना उस इलेक्शन में आपका यूज में होता है। जब हम इलेक्शन करेंगे इस फ्लैग का इस्तेमाल हम वहां पे देख लेंगे। और 8 नंबर आपके पास होता है, 7 नंबर फ्लैग आपके पास है टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट, जो आपका PBST प्लस में भी आपका यूज हो रहा था।
ये जो दो फ्लैग मैंने लिखा, TCN टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन एंड TC टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट, इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। और RSTP में बाकी 6 फ्लैग जो है आपका यूज में आ गया, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बेसिकली अगर आप फ्लैग के बारे में बात करोगे, यहाँ पे 2 ही फ्लैग आपको इस्तेमाल करते हुए आपको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जैसे प्रपोजल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और बाकी जो है वो आपका रोल ऑफ, जो पोर्ट आपका जो रोल में आ रहा है उस रोल के हिसाब से उसका यूज होगा, और जो स्टेट में RSTP में आपका डिवाइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं RSTP स्टेट के बारे में। ठीक है, तो PBST प्लस में हमारे पास 5 स्टेट थे, डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग, 5 स्टेट हमारे पास थे। लेकिन RSTP में आपके पास 5 स्टेट नहीं, आपके पास टोटल 3 स्टेट हैं। कौन सा? एक आपके पास सबसे पहले है डिस्कार्डिंग। ये डिस्कार्डिंग स्टेट बेसिकली आपका क्या है, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपके RSTP में जो सबसे, सॉरी PBST प्लस तक या फिर STP में आपका जो पहले तीनों स्टेट आपके पास थे, जैसे डिसेबल हो गया, ब्लॉकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, ये 3 स्टेट को यहाँ पे मिला दिया गया और एक ही स्टेट बना दिया गया जिसका नाम दे दिया गया आपका क्या, डिस्कार्डिंग। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेट कौन सा, डिसेबल, ब्लॉकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, इन तीनों स्टेट को यहाँ पे मिला दिया गया और एक ही स्टेट आपका बना दिया गया जिससे हम बोलते हैं डिसेबल्ड। और इसमें बेसिकली आपके डिवाइस 15 सेकंड स्पेंड करता है। जैसे आपका है ना, लिसनिंग स्टेट में आपका एक फॉरवर्ड डिले टाइम वो यूज करता था, यहाँ पे भी आपका एक फॉरवर्ड डिले टाइम यूज होगा। मतलब डिसेबल स्टेट में आपका डिवाइस कितने देर तक वेट करेगा, 15 सेकंड तक। ठीक है, इस स्टेट में आपका, और आपका जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिसनिंग स्टेट में आपका BPTU सेंड रिसीव होता है और आपके सारे इलेक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे आपका डिसेबल स्टेट में ही सारे इलेक्शन आपका हो जाते हैं, जो कि पहले वाला स्टेट है। मतलब अगर आपका पोर्ट डाउन भी पड़ा है वो भी आपको देखेगा। यहाँ पे डिस्कार्डिंग स्टेट, सॉरी यहाँ पे मैंने डिसेबल लिख लिया, डिस्कार्डिंग। ठीक है, अगर आपके पोर्ट डाउन पड़ा है तो भी आपको डिस्कार्डिंग स्टेट दिखेगा। पोर्ट को ऑन करते ही ये भी डिस्कार्डिंग स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। 15 सेकंड के बाद ये दूसरी स्टेट में जब पास हो जाएगा आपको डिस्कार्डिंग स्टेट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी स्टेट आपके पास है लर्निंग। जैसे आपका वहां पे लर्निंग स्टेट था, यहाँ पे भी सेम लर्निंग स्टेट है। इस स्टेट में आपके डिवाइस क्या करते हैं, BPTU सेंड रिसीव भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ मैक एड्रेस का जो लर्निंग होता है वो प्रोसेस भी ये चालू कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली जैसे आपका PBST प्लस तक आपने पढ़ा था लर्निंग स्टेट, ये भी आपका सेम वैसे ही है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। और तीसरी आपका फॉरवर्डिंग, ये भी आपका सेम है। जब आपके पोर्ट के पास क्या होता है, आपके कैपेबिलिटी आ जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपका सेम ही है। ठीक है, लेकिन बस पहले का जो 3 स्टेट आपको देखने को मिल रहा था, डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग और लिसनिंग, उससे मिला के यहाँ पे एक डिस्कार्डिंग स्टेट आपका कर दिया गया। और आपके जितने भी इलेक्शन वगैरह हो गए ना RSTP में, वो डिस्कार्डिंग स्टेट में आपके हो जाएंगे। और टाइमर के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हेलो टाइमर आपका 2 सेकंड का ही है। और होल्ड डाउन या फिर आपका एक मैक्स टाइमर था ना, कितने देर तक आप BPTU स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे 6 सेकंड के लिए है। मतलब वहाँ पे आपका 20 सेकंड के लिए था। कोई डिवाइस अगर कोई BPTU रिसीव करता है, हर एक 2 सेकंड के बाद उसे अगर उससे सेम BPTU रिसीव होता है तो उसे वो रिप्लेस करता रहता है। लेकिन 20 सेकंड तक अगर उससे सेम BPTU रिसीव नहीं हुआ तो वो क्या करता है, उस BPTU को फ्लश कर देता है या फिर उस पोर्ट से रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 बार आपका BPTU रिसीविंग होना बंद हो जाए तो आपके डिवाइस क्या करते हैं, उस पोर्ट में जो स्टोर हुआ वाला आपका BPTU होता है ना, उस BPTU को ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये आपका RSTP में होता है। फॉरवर्ड डिले टाइमर आपका यहाँ पे भी सेम है, 15 सेकेंड। ठीक है, और कुछ इसमें आपके पास चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका इलेक्शन के बारे में देख लेते हैं। सेम सिनेरियो में लेके चलता हूं। आपके पास एक स्विच है
और इलेक्शन के भी क्राइटेरिया यहाँ पे सेम है, जैसे हमने पीबीएसटी प्लस में देखा था कि डिवाइस के इलेक्शन जो आपका होता था ना, वो डिवाइस इलेक्शन आपके कौन से बेसिस पे होता था, ब्रिज आईडी के बेसिस पे। यहाँ पे भी आपका डिवाइस का जो इलेक्शन होगा वो ब्रिज आईडी के बेसिस पे होगा, रूट ब्रिज कौन बनेगा और नॉन रूट ब्रिज कौन बनेगा। उसके बाद पोर्ट के बारे में, इलेक्शन के बारे में अगर हम देखेंगे तो पोर्ट के इलेक्शन भी आपको पता है कि वो होता है आपका पहले कॉस्ट होता है, उसके बाद सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी, उसके बाद रिसीविंग पोर्ट आईडी। यहाँ पे भी क्राइटेरिया आपका सब कुछ सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बस इसमें इलेक्शन का तरीका थोड़ा जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आपका स्विच 1 है, ये स्विच 2 है और ये आपका स्विच 3 है। ये सिनेरियो हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप याद रखिएगा, सारे डिवाइस जब भी आपके ऑफ आते हैं ना, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आपके डिवाइस जब भी ऑफ आते हैं वो क्या करते हैं, पीबीएसटी प्लस तक सबसे पहले वो कुछ आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होता था ना, वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू हर कोई क्या करता था, अपने सारे पोर्ट से भेज देते थे आगे। तो यहाँ पे भी बेसिकली ऐसे ही होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने सारे पोर्ट से, मान लो ये स्विच 1 आपका ऑफ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने सारे पोर्ट से एक बीपीडीयू भेजेगा। लेकिन उस बीपीडीयू कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू आपका नहीं कहा जाएगा, उसे आप प्रपोजल मैसेज बोल सकते हो। क्यों? उस बीपीडीयू में जो आपका एक प्रपोजल फ्लैग है ना, मैंने आपको बताया, सारे डिवाइस क्या करते हैं, ऑफ आते ही अपने सारे पोर्ट से एक प्रपोजल फ्लैग को ऑन करके बीपीडीयू मैसेज जो होता है वो भेज देते हैं आगे। ठीक है, इसको एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो प्रपोजल फ्लैग है ना उसको एनाबल करके एक बीपीडीयू जो है आगे सारे पोर्ट से भेज देते। तो ये डिवाइस पे आगे भेज देगा, ये डिवाइस पे आगे भेज देगा। ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में जो इलेक्शन है उसको देख लेते हैं। स्विच 1 ने कुछ बीपीडीयू भेजा स्विच 2 के पास, स्विच 2 ने भी कुछ बीपीडीयू भेजा। स्विच 1 का बीपीडीयू जब स्विच 2 के इस पोर्ट पे रिसीव हो जाएगा, स्विच 2 को लगा, उसने खुद का जो बीपीडीयू, खुद का जो ब्रिज आईडी वगैरह है ना, उस ब्रिज आईडी में उन्होंने मैच कर दिया, उसने सबसे पहले मैच करा लिया। मैच कराने के बाद स्विच 2 को पता चल गया कि यहाँ से जो बीपीडीयू स्विच 1 मेरे तरफ भेज रहा है ये बेस्ट है। ठीक है, ये जो बीपीडीयू मेरे को रिसीव हो रहा है ये वाले पोर्ट पे, जो स्विच 1 मेरे को भेज रहा है वो मेरे से, मेरे ब्रिज आईडी से वो बेस्ट है। तो इसलिए मैं उससे क्या कर सकता हूँ, रूट ब्रिज मान सकता हूँ। इसीलिए वो क्या करेगा, जो प्रपोजल उसको रिसीव हुआ है उसके रेस्पॉन्स में उसको पता चल गया कि वो रूट ब्रिज बन सकता है, वो बेस्ट स्विच है, वो यहाँ से क्या करेगा, एक बीपीडीयू मैसेज भेज देगा, जिसमें वो क्या करेगा, एक जो आपका एग्रीमेंट फ्लैग है ना, वो एग्रीमेंट फ्लैग को ये क्या करेगा, ऑन करके आगे भेज देगा। मतलब आपका ऐसा है कि एक डिवाइस ने जो स्विच 1 ने आपका भेजा या फिर स्विच 2 ने भेजा, सबसे पहले इन्होंने जो प्रपोजल भेजा, ये खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई हम बेस्ट हो सकते हैं, इसलिए हम खुद को बेस्ट मान के प्रपोजल आपको दे रहे हैं, आप देख लो कि हम बेस्ट है कि नहीं है। और ये मैसेज जिस डिवाइस के पास पहुंच जाता है, अगर वो बेस्ट नहीं है और वो मान लेता है कि हाँ आप ही बेस्ट हो, तो वो क्या करता है, एक एग्रीमेंट भेज देता है। मतलब हाँ, आपने जो मेरे को मत भेजा था, आपके मत, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया उसके अकॉर्डिंग मैं राजी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं भी मानता हूँ कि आप ही बेस्ट हो। इसलिए वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट भेज देते हैं। मैं इसको भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी बेस्ट मान लेता है, मतलब सुपीरियर, मतलब जो बेस्ट वाला ब्रिज आईडी के साथ कोई अगर मैसेज रिसीव होता है उसे हम बोलते हैं, तो वो क्या बोलेगा, अभी स्विच 2 क्या करेगा, एक एग्रीमेंट मैसेज जो है आगे भेज देगा। और ऐसा रूल है आरएसटीपी में, जब भी कोई डिवाइस एक पोर्ट में अगर कोई एग्रीमेंट का मैसेज दे रहा है ना, तो उस टाइम में दूसरे पोर्ट को टेम्पोररीली ये क्या करता है, डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल देता है। ठीक है,
क्या करेगा, टेम्पोररीली डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल देगा, मतलब ब्लॉक बना के छोड़ देता है, टेम्पोररीली ब्लॉक पोर्ट बना के छोड़ देता है। ठीक है, क्यों? ताकि कोई लूप वगैरह ना बन जाए। आपके जो आरएसटीपी में जो इलेक्शन होता है ना, वो पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आपके जो इलेक्शन है वो होते हैं। ठीक है, मतलब ये डिवाइस अगर यहाँ पे सबसे पहले बीपीडीयू ये वाले पोर्ट पे स्विच टू अगर रिसीव किया ना, तो इसका पहले काम खत्म होने के बाद इसके जो इलेक्शन वगैरह है उसके बारे में वो देखेगा। आरएसटीपी में ऐसा रूल है। तो जब तक आपके डिवाइस क्या करते हैं, जब कोई डिवाइस एग्रीमेंट का कोई मैसेज आगे भेज रहा है, एग्रीमेंट मैसेज भेजने के टाइम ये क्या करता है, अपने सारे पोर्ट जो है उसको डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल देता है। सारे पोर्ट मतलब अगर ये आपके पास एक स्विच है, इसके पास बहुत सारे पोर्ट है, अगर ये वाले पोर्ट से ये आगे एग्रीमेंट मैसेज भेज रहा है तो इन सारे पोर्ट को ये डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल देगा, एग्रीमेंट स्टेट में एग्रीमेंट मैसेज भेजने के टाइम। ठीक है, तो इसका भी मैं लिख देता हूँ। ये आपका रूल है, क्योंकि एक डिवाइस आरएसटीपी में एट ए टाइम एक ही पोर्ट से आपका एग्रीमेंट मैसेज जो है आगे भेज सकता है। ठीक है, और ये होने के बाद आपका इलेक्शन फिर क्या होता है, जब भी आपका डिवाइस एग्रीमेंट मैसेज जब भी भेजता है, एग्रीमेंट मैसेज भेजते ही जो पोर्ट से वो एग्रीमेंट मैसेज भेज रहा है उसको रूट पोर्ट बना लेता है, क्योंकि उसको पता है कि आगे वाला डिवाइस जो है ये आपका सुपीरियर डिवाइस है या फिर ये आपका बेस्ट ब्रिज आईडी के साथ ये डिवाइस है और इसको हम रूट ब्रिज मान सकते हैं। इसलिए वो क्या करता है, यहाँ से बीपीडीयू भेजते ही ये वाले पोर्ट को रूट पोर्ट बना लेता है, और जो डिवाइस एग्रीमेंट मैसेज को रिसीव करता है जिस पोर्ट पे, रिसीव करते ही उस पोर्ट को वो क्या करता है, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देता है। ठीक है, आपका ऐसा होता है, जो डिवाइस आपका सुपीरियर मैसेज एग्रीमेंट मैसेज जो एक पोर्ट से जिस पोर्ट से भेजता है एग्रीमेंट मैसेज भेजते ही उस पोर्ट को वो क्या करता है, आपका रूट पोर्ट बना देता है, और जो डिवाइस एग्रीमेंट मैसेज जिस पोर्ट से रिसीव करता है उसी पोर्ट को वो क्या करता है, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बना लेता है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये इलेक्शन आपका हो गया, इसको रूट पोर्ट बनाने के बाद अभी ये डिवाइस क्या करेगा, ये जो डिस्कार्डिंग पोर्ट में ये वाले पोर्ट को डाला था ना स्विच टू, इसको भी डिस्कार्डिंग से बाहर ले आएगा और फिर से एक बीपीडीयू जो है आगे भेज देगा। ठीक है, हालांकि ये पहले भी बीपीडीयू अगर भेजा होगा वो भी रिसीव किया होगा, फिर उसके ऊपर जो प्रोसेस है उसको वो चालू करेगा, ये वाला बीपीडीयू को वो कंपेयर कर लेगा। अगर इसको पता चला कि स्विच 3 जो है ये बेस्ट नहीं है तो ये क्या करता है, एक प्रपोजल जो है आगे भेज देगा, और ये स्विच 3 जो है ये क्या करेगा, उस प्रपोजल को रिसीव करने के बाद, अभी ये जो प्रपोजल इसने भेजा होगा स्विच 2 डिस्कार्डिंग से बाहर लाने के बाद, उस प्रपोजल में जो रूट ब्रिज का आईडी है वो होगा आपका स्विच ए का, मतलब ये वाले डिवाइस को आईडी, क्योंकि स्विच 2 जो है ना ये आपका मान चुका है कि ये डिवाइस जो है आपका रूट ब्रिज है, इसलिए वो क्या करेगा, खुद रूट ब्रिज के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर लेगा और करके आगे भेज देगा। और स्विच 3 को अभी पता चलेगा कि यहाँ पे जो मेरे को स्विच 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें जो रूट ब्रिज का आईडी है वो सुपीरियर है या फिर बेस्ट है, तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ से एक एग्रीमेंट मैसेज आगे स्विच 2 की तरफ भेज देगा। फिर स्विच 2 ये एग्रीमेंट मैसेज रिसीव करते ही इस पोर्ट को डीपी बना देगा और ये भेजते ही इस पोर्ट को क्या बनाएगा, रूट पोर्ट बना देगा। फिर आपका सेम इलेक्शन इस तरह भी आपका यहाँ पे भी होगा, और ये स्विच 3 जब भी एग्रीमेंट मैसेज ये वाले पोर्ट से भेजा होगा उसी टाइम पे इसको डिस्कार्डिंग में डाला होगा, फिर बाद में इलेक्शन होने के बाद इसे डिस्कार्डिंग से थोड़ी देर के लिए बाहर लाके फिर से एक मैसेज ये आगे दे देगा। इस मैसेज में फिर स्विच 3 क्या करेगा, रूट ब्रिज के इन्फॉर्मेशन ए के इन्फॉर्मेशन अटैच करा देगा और आगे दे देगा स्विच ए के पास। स्विच ए क्या करेगा, अपने खुद के इन्फॉर्मेशन जो है आगे सेट करके स्विच 3 के पास दे देगा। अभी स्विच 3 को लगेगा कि इस रूट ब्रिज को पहुंचने के लिए अगर यहाँ से मेरा जो कॉस्ट है, यहाँ से मैं घूम के जा रहा हूँ तो वो कॉस्ट मान लो ये 4 था, तो 4 मेरा 8 आ रहा है, और यहाँ से जो कॉस्ट हो रहा है ना वो कॉस्ट मेरा कितना हो रहा है, वो 4 हो रहा है। तो वो मान लेगा कि ये वाला, अभी इसको ये जो रूट पोर्ट बनाया था इसको हटा देगा और ये वाला पोर्ट को रूट पोर्ट बना देगा,
और यहाँ से इसने एक एग्रीमेंट भी भेज दिया होगा। एग्रीमेंट रिसीव होते ही स्विच 1 क्या करेगा, इसको एक डेजिग्नेटेड पोर्ट बना लेगा। फिर उसके बाद स्विच 3 क्या करेगा, ये वाले पोर्ट को, ये जो दो सेगमेंट, ये जो सेगमेंट आपके पास हो गया ना, इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला पोर्ट हो सकता है आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बने या फिर आपका अल्टरनेट पोर्ट बन सकता है। और यहाँ पे आपका कोई बैकअप पोर्ट वगैरह का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आपका RSTP में इलेक्शन बेसिकली आपके ऐसे ही होते हैं। और एक इलेक्शन हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास बैकअप पोर्ट पे आ जाएगा। हम और एक सिनेरियो ले लेते हैं ऐसे, ये आपके पास स्विच 1 है और ये आपके पास स्विच 2 है, ये दो लिंक से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी क्या होगा, स्विच 1 जब भी आप ऑन कर लोगे, ये सडनली क्या करेगा, एक प्रपोजल फ्लैग ऑन करके या फिर प्रपोजल मैसेज एक आगे भेज देगा। स्विच 2 भी आगे यहाँ से क्या करेगा, एक प्रपोजल मैसेज जो है आगे भेज देगा। स्विच 1 क्या करेगा, एक प्रपोजल भेज देगा और ये प्रपोजल यहाँ से भी इसको रिसीव होगा, यहाँ से भी रिसीव हो जाएगा। अभी स्विच 2 क्या करेगा, एट ए टाइम दोनों तरफ से ये इलेक्शन वगैरह परफॉर्म नहीं करेगा। अभी ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपका मान लो ये जो BPDU था ये आपको सबसे पहले रिसीव हो गया, तो इस BPDU को ये कंपेयर कर लेगा। मान लो इसका मैक एड्रेस A था, इसका B था और 32768 आपका प्रायोरिटी है, सब कुछ तो यहाँ पे सेम है। तो ये क्या करेगा, इस पोर्ट से इसको पता चला कि इस पोर्ट में जो मेरे पास BPDU रिसीव हो रहा है प्रपोजल फ्लैग के साथ, वो BPDU मेरे लिए सुपीरियर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक एग्रीमेंट भेज देगा आगे। ठीक है, और ये एग्रीमेंट भेजते ही इस पोर्ट को ये क्या करेगा, रूट पोर्ट बना देगा और एग्रीमेंट भेजते टाइम ये वाला जो पोर्ट है इसको ये डिस्कार्डिंग स्टेट में डाल देगा। ठीक है, अभी ये BPDU एग्रीमेंट वाला मैसेज जब भी स्विच 1 को रिसीव हो जाएगा, स्विच 1 को रिसीव होते ही इस वाले पोर्ट को ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बना लेगा और फिर आपका सडनली क्या होगा, स्विच 2 ये वाले पोर्ट को थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, आपका जो फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएगा और फॉरवर्डिंग स्टेट में लाके क्या करेगा, आगे एक मैसेज जो है वो भेज देगा। कौन सा वाला, प्रपोजल वाला मैसेज। और उस प्रपोजल वाला मैसेज में आपका जो रूट ब्रिज का इन्फॉर्मेशन है वो A का इन्फॉर्मेशन लगा के भेज देगा और ये खुद का इन्फॉर्मेशन लगा के भेजेगा। और इनमें फिर आपका जो इलेक्शन है वो आपका इलेक्शन हो जाएगा। होने के बाद इसको अगर पता चला कि ये वाले भी मेरे से, ये वाले पोर्ट पे भी मेरे को सुपीरियर BPDU रिसीव हो रहा है, तो इसको ये क्या करेगा, आपका अल्टरनेट पोर्ट बना देगा। हालांकि अभी ये क्या करेगा, दोनों से इसको रिसीव हो रहा है ना सुपीरियर BPDU, तो उस केस में ये क्या करेगा, ब्रिज आईडी के बेस पे, रूट ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी, इनके बेस पे इलेक्शन आपका नहीं होगा। सेंडर पोर्ट आईडी, अगर ये पोर्ट का नंबर आपका 1 था और ये 2 था तो उसके अकॉर्डिंग ये 1 वाला पोर्ट इसके लिए बेस्ट हो जाएगा, तो इसको ये क्या करेगा, आपका रूट पोर्ट बना लेगा, ये आपका अल्टरनेट पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से जब ये एग्रीमेंट आगे भेज दिया होगा, यहाँ से रिसीव होते ये वाले पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगा। और बैकअप पोर्ट के लिए आपका इलेक्शन ऐसा है कि आपने एक स्विच लगाया, इस स्विच में आपने मान लो OR ऐसा आपने कनेक्ट कर लिया या फिर आपने कोई हॉब लगा दिया, सेम केस है। तो अभी स्विच क्या करते हैं, हर एक पोर्ट से BPDU भेजते हैं, तो ये वाले पोर्ट से ये क्या करेगा, एक प्रपोजल का मैसेज भेज देगा और यहाँ से भी चला जाएगा आगे। ये वाला जो प्रपोजल मैसेज यहाँ पे इसको रिसीव हो जाएगा, ये वाला जो प्रपोजल मैसेज यहाँ पे इसको रिसीव हो जाएगा। और होने के बाद ये क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में कंपेयर करने टाइम आप करते टाइम आपका क्या होता है, सबसे पहले जो क्राइटेरिया आपका मैच होता है सेंडर ब्रिज आईडी, दोनों में सेंडर ब्रिज आईडी सेम होगा। यहाँ से जो यहाँ रिसीव होगा उसमें भी सेंडर ब्रिज आईडी खुद का है, यहाँ से जो यहाँ रिसीव हो रहा है उसमें भी सेंडर ब्रिज आईडी खुद का है, तो वो सेम हो गया। सेकंड में आपका आ जाएगा सेंडर पोर्ट आईडी, और सेंडर पोर्ट आईडी के रूट ब्रिज आईडी का इन्फॉर्मेशन तो सेम हो जाएगा सबसे पहले। और सेंडर पोर्ट आईडी की इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्ट अगर 1 था और ये 2 था, तो ये वाला पोर्ट आपका क्या बन जाएगा, बेस्ट बन जाएगा, और ये वाला पोर्ट आपका बैकअप पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, जो बेस्ट बनेगा वो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा, जो आपका बैकअप पोर्ट है मतलब जो बेस्ट नहीं होगा वो आपका बैकअप पोर्ट बन जाएगा। बस इसी सिनेरियो में आपको बैकअप पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका RSTP का जो इलेक्शन क्राइटेरिया। आपके बेसिकली RSTP में इलेक्शन ऐसे ही होता है। और इसमें कुछ चीज छूटा क्या, इसमें अगर किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, इसमें और एक चीज़ है, BPDU में जो आपका BPDU टाइप होता है, मैसेज टाइप होते हैं ना, तो BPDU वर्जन आपका क्या होता है इसमें 2। ठीक है, इसमें किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह इसका हो सकता है तो देख लेते हैं। और मेरा वैसे भी ईब का भी आज भी सही नहीं हो पाया, मैं ट्राई कर रहा था उसे। किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी प्रैक्टिकल उतना कोई ज़्यादा नहीं है, 2-4 कमांड ही है। और यहाँ पे आपका एक चीज़ है, पोर्ट फास्ट तो आपको चलाना पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, जिसमें आपका एंड डिवाइस कनेक्ट है उनको आपको पोर्ट फास्ट चलाना पड़ेगा।
नहीं तो वो 30 सेकंड का टाइम आपका ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बैकबोन फास्ट, अपलिंक फास्ट, ये सारी चीज़ आपको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और RSTP में भी आपके डिवाइस जब ऑफ आते हैं ना, तो वो 30 सेकंड का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके 3 स्टेट है और उस 3 स्टेट को पार करने के लिए आपके 30 सेकंड का टाइम लगता है। डिस्कार्डिंग स्टेट में वो क्या करते हैं, 15 सेकंड स्पेंड करते हैं, फिर लर्निंग स्टेट में 15 सेकंड, और उसके बाद आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आते हैं पहली बार। लेकिन उसके बाद अगर आपका कोई टोपोलॉजी चेंज वगैरह होता है, टोपोलॉजी में कोई चेंजेस हो जाता है, तो यहाँ पे आपका कोई टाइम, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो या फिर इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो, तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं, सडनली आपके पोर्ट जो है वो ऑफ आ जाते हैं। तो इसमें भी सेम कमांड हम चला सकते हैं, और उसके बाद आपको ये रैपिड PBST चलाना पड़ेगा। स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड PBST, ये RSTP एनेबल करने के लिए आपके पास होते हैं। मैं क्या करता हूँ, सारे डिवाइस में एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये पहली बार आपका 30 सेकंड स्पेंड करेंगे ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे, जब भी कोई चेंजेस वगैरह करके देखेंगे तो आपका चेंजेस सडनली हो जाएगा। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/3 है। इसमें हमारा एक एंड डिवाइस कनेक्ट है, विंडोज PC हमने कनेक्ट करके रखा है, तो इसमें हमें पोर्ट फास्ट एनेबल करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया। अगर यहाँ पे आप डू शो स्पैनिंग ट्री करोगे तो आप देख लेना, आपको सारे चीज़ जो है वो सेम दिखेगा। हालांकि यहाँ पे ये जो लीग टाइप, ये 0/3 पे आपका पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहा है ना, यहाँ पे एज दिखाएगा, पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपको दिखा रहा है। और स्पैनिंग ट्री में मैंने आपको बताया था ना, जो पोर्ट आपका एंड डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, इसे आप क्या बोलते हो, एज पोर्ट बोलते हो। और जो आपका डिवाइसेस के बीच कनेक्टेड होते हैं स्विच टू स्विच, तो उसको आप नॉन एज पोर्ट बोलते हो। लेकिन आपको आउटपुट में वो लिंक आपका पॉइंट टू पॉइंट दिखाता है। लेकिन एंड डिवाइस के साथ जो पोर्ट आपका कनेक्ट है, वो आपका यहाँ पे एज पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस PBST और PBST प्लस में भी अगर आप एनेबल कर देते हो पोर्ट फास्ट, तो उस केस में भी आपको वो एज पोर्ट ही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका पैकेट ट्रेसर है इसलिए थोड़ा गलत आपको दिखा रहा है। और कॉस्ट वगैरह यहाँ पे भी आपका सेम है, इसे हम शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट बोलते हैं। और एक लॉन्गेस्ट भी है जो MSTP जब हम यूज करते हैं तो उसमें यूज करने देखने का आपको मिलता है। और इसमें प्रायोरिटी वैल्यू भी आपका सेम ही है। जैसे प्रायोरिटी वैल्यू आपका यहाँ पे 32768 बाई डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ साथ एक्सटेंडेड सिस्टम ID यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको उसने ऐड किया है। तो आपका वही सेम चीज़ सारे के सारे है। लेकिन यहाँ पे जो ये मैक्स एज वगैरह दिखा रहा है, ये थोड़ा गलत आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये मैक्स एज वगैरह ये आपका कम हो जाता है, ये आपका 16 सेकंड के लिए हो जाता है, सॉरी 6 सेकंड के लिए हो जाता है। ठीक है, ये गलती से आपको 20 सेकंड देखने को मिल रहा है। और फॉरवर्ड डिले वगैरह आपका सब कुछ सही है। और इसमें दोनों के दोनों आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट दिखा रहा है और एक रूट पोर्ट है। ठीक है, अल्टरनेट पोर्ट किस में बना है, यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक अल्टरनेट पोर्ट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा था PBST प्लस में भी आपको आउटपुट में ब्लॉकिंग की जगह अल्टरनेट दिखा रहा है, और इसका स्टेटस जो है ना, ये ब्लॉक दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्टरनेट पोर्ट। और अगर आप टेस्ट करना चाहो बैकअप पोर्ट के लिए, तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे शायद मैं देख लूँ, अच्छा हब यहाँ पे है,
ठीक है, मैंने एक हब कनेक्ट कर लिया। तो हम स्पैनिंग ट्री के स्ट्रक्चर्स थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका जो शेयर दिखा रहे हैं ना, मैंने आपको एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, शायद बताया या नहीं बताया मैं भूल गया। आपका RSTP जो होता है ना, लास्ट क्लास शायद मैंने बताया था, आपका अगर सिर्फ फुल डिप्लेक्स चल रहा है मोड पोर्ट का, तो उस केस में आप RSTP चला सकते हो। इसमें भी कुछ सिनेरियो आपके पास है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़े। मान लो ये एक आपके पास स्विच था, ये एक आपके पास स्विच था, इसमें आपने RSTP एनेबल कर दी, इसमें भी आपने RSTP एनेबल कर दी। ये वाला पोर्ट आपका हाफ डिप्लेक्स में है, ये वाला पोर्ट आपका मान लो फुल डिप्लेक्स में है। तो इस केस में आपका ऐसा होगा, ये RSTP जो ये पोर्ट के लिए RSTP की तरह काम नहीं करेगा, ये आपका PBST प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस्को का डिवाइस है तो उस केस में PBST प्लस, अगर आपके पास ओपन स्टैंडर्ड कोई डिवाइस है तो CST की तरह काम करेगा। ये भी आपका सेम PBST प्लस की तरह काम करेगा। इसमें इलेक्शन वगैरह जो भी आपका टोपोलॉजी चेंज में जो टाइम वगैरह लगता है ना, वो आपका सेम टाइम ही लगेगा। और दूसरी सिनेरियो और एक मैं आपको बता देता हूँ। ये स्विच वन आपके पास है जिसमें आपने CST चला के रखा है। इसमें अगर आप RSTP चला के रख रहे हो ना, तो उस केस में ये RSTP क्या करता है, ये वाले पोर्ट पे बिहेव करता है CST की तरह। ठीक है, इसके बिहेवियर जो है ये पोर्ट के लिए आपका CST की तरह ही बिहेवियर रहेगा, और उसमें आपका 30 सेकंड वगैरह जो भी आपका स्टेट होते हैं ना CST के स्टेट, उसी तरह आपका काम करेगा। और आगे मान लो आपने और एक डिवाइस रखा है और ये डिवाइस आपका RSTP है, ये पोर्ट पे ये RSTP की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्ट पे ये CST की तरह काम करेगा। मतलब आपका ऐसा है कि अगर किसी पोर्ट पे ऊपर किसी भी डिवाइस के आप जिसमें RSTP एनेबल करो, उसके किसी पोर्ट में जो डिवाइस कनेक्ट है, अगर उसके पास RSTP की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उस पोर्ट के लिए आपके डिवाइस क्या करेगा, अपने कैपेबिलिटी को भी नीचे ले आएगा। अगर सिस्को के डिवाइस है तो नीचे लाके ये PBST प्लस तक आ जाएगा। अगर ओपन स्टैंडर्ड डिवाइस है तो ये अपना कैपेबिलिटी जो है CST की तरह ले आएगा। ठीक है, आ गया। इसीलिए जो आपका हाफ डिप्लेक्स पोर्ट है ना, वो शेयर पोर्ट आपका बोला जाता है। जैसे कि मैंने आगे बताया ना आपको, एक डिवाइस मैंने कनेक्ट कर दी हब आपका क्या है, कि हाफ डिप्लेक्स डिवाइस है ना, इसीलिए हब की तरफ कनेक्टेड जो भी पोर्ट आपके पास है वो आपका शेयर्ड पोर्ट दिखा रहे हैं। जो आपका फुल डिप्लेक्स पोर्ट है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे ये बैकअप पोर्ट आपका बन गया। ठीक है, और इसका स्टेट भी आपका ब्लॉकिंग स्टेट में ये आ जाता है, मतलब इसका स्टेटस भी ब्लॉक रहता है। ठीक है, स्टेटस आपका दो ही होता है, हो सकता है आपका ब्लॉक स्टेटस आ सकता है, हो सकता है आपका फॉरवर्ड स्टेटस आ सकता है। लेकिन पोर्ट के रोल के बाद अगर आप करोगे तो ये लाइन आपका पोर्ट के रोल बताता है, ये आपका स्टेटस बताता है पोर्ट का। ठीक है, ये स्टेट नहीं, स्टेटस आपके बताते हैं। तो RSTP में और कुछ, इसमें तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस जो भी चेंजेस था ना, थोड़ा बहुत जो चेंजेस मैंने आपको बताया उसी तरह का आपका चेंजेस था, और इसमें कोई फीचर वगैरह आपको एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी आप चाहो तो मैंने सिक्योरिटी फीचर जो आपको बताया था ना, BPDU गार्ड, BPDU फिल्टर, रूट गार्ड, ये सब भी यहाँ पे सेम है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अगर आप किसी डिवाइस को आप चाहते हो कि वो रूट डिवाइस कोई दूसरा BPDU बेस के रूट गार्ड मतलब रूट डिवाइस ना बन जाए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रूट गार्ड जो है उसे एनेबल कर सकते हो। आप चाहो तो BPDU गार्ड भी एनेबल कर सकते हो, BPDU फिल्टर भी कर सकते हो, और लूप गार्ड और आपका वो UDLD, अगर आपके पास फाइबर है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, UDLD भी आप एनेबल कर सकते हो। ठीक है, वैसे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ फाइबर वाले पे, एक फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ना वो निकालते हैं। वैसे उस दिन ग्रुप में मैंने एक पोस्ट किया था, फाइबर में दो टाइप का जो सामने का दो हिस्सा दिखा के मैंने पोस्ट किया था, वो आपने देखा था क्या? चलो इसका इमेज एक बना लेते हैं। तो UDLD के लिए मैंने वो चीज़ उस दिन मैंने पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। एक फाइबर ऑप्टिक केबल मेरे पास था जिसके सामने आपको ऐसे दिखा होगा, ऐसे दो हिस्से यहाँ से निकले थे, फिर ये कंबाइन हो गए थे, और उसके बाद आपका जो है जो फाइबर ऑप्टिक आपका केबल है ना, वो केबल आपका ऐसा कनेक्ट था। आपने देखा था ना क्या? मैंने एक में TX लिखा था और एक में RX मैंने लिखा था। ठीक है, तो एक आपका ट्रांसमिट के लिए था
और एक रिसीविंग के लिए था। इसमें से अगर कोई एक आपका गलती से, आपका यूडीएलडी क्या करता है उस केस में, ट्रांसमिट के लिए अगर कोई आपका डेटा यहाँ से ट्रांसमिट किया गया है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कुछ रेंडमली कुछ पैकेट्स भेजता रहता है, कुछ सीक्वेंस नंबर लगा के पैकेट भेजता है, और सेम सीक्वेंस नंबर के साथ वो पैकेट घूम के फिर इसके पास यहाँ आना चाहिए, वो ऐसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अगर गलती से किसी वजह से आपका एक साइड, ये जो ट्रांसमिट वाला साइड है ना, वो आपका टूट गया, कोई वजह से ट्रांसमिट गलती हो गया, तो उसको क्या होता है, यहाँ से जो उसने पैकेट भेजा वो यहाँ से फिर रिसीव नहीं होता है। तो थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, कुछ मैसेज के लिए वेट करता है, अगर उसे मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो वो क्या करता है, ये वाले पोर्ट को ब्लॉक वाले पोर्ट में डाल देता है, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि सेंडिंग और रिसीविंग दो है ना, अगर सेंडिंग वाले में मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है तो जो दूसरे एंड पे डिवाइस होगा उसके पास भी रिसीव नहीं हो रहा होगा, तो वो मेरे को जाहिर सी बात है कोई रिप्लाई भी नहीं कर पाएगा ना, तो उस केस में एक पोर्ट को मैं एनेबल करके क्यों रखूँ। इसलिए मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए ये ऐसे ही करता है आपका यूडीएलडी। और लूप गार्ड में आपको पता है कि आपका सेम चीज़ आपका मान सकते हो आप, ईथरनेट के लिए ये काम करता है। अगर किसी वजह से आपका एक पोर्ट में बीपीडीयू जो है रिसीव होना बंद हो गया तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे, लेकिन लूप गार्ड में आपका आरएसटीपी में क्या होता है, ये 3 बीपीडीयू के लिए इंतजार करेगा। अगर किसी पोर्ट पे 3 टाइम बीपीडीयू आपका रिसीव नहीं हुआ तो उस पोर्ट में, अगर आप लूप गार्ड एनेबल किए हो तो उस पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट में डाल देता है, ठीक है। ये छोटा सा एक स्टोरी था आपका आरएसटीपी के लिए। अगर आपके मतलब ये फ्लैग थोड़े आपको याद रखने की ज़रूरत है, दिमाग में आया है तो सही है, नहीं आया है तो भी सही है, लेकिन आप थोड़ा इसको याद रख लेना, क्योंकि आरएसटीपी आजकल मैक्सिमम जगह पे आपको आरएसटीपी देखने को मिलेगा, और एसटीपी में आपको ज़्यादा कमांड्स नहीं, अगर गिने चुने अगर आप टोटल देखोगे तो आपके पास कमांड मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 15 कमांड आपके बनेंगे, उतना भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आपको एसटीपी जो है ना, ये थियोरेटिकल थोड़ा आपके पास ये स्ट्रॉन्ग होता है।